हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक। सो बच्चों, आज हम बात करेंगे एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप। सो बच्चों, अगर आपको दो स्ट्रेट लाइन गिवन हो, जैसे एक ये लाइन गिवन है, दिस इज L1 लाइन, और एक लाइन ये गिवन है आपको, दिस इज लाइन 2, जिसको L2 से हमने रिप्रेजेंट किया। इस L1 लाइन का स्लोप आपको पता है M1 है, और इसका स्लोप आपको गिवन है M2। सो हम कैसे पता करेंगे कि इनके बीच में कितना एंगल बन के आ रहा है? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? tan थीटा इज इक्वल्स टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2, जिसमें कंडीशन अप्लाइड है कि M1 इंटू M2 की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू -1 होगी। ओके, ये जो वैल्यू निकल के आती है हमेशा ये एक्यूट एंगल को मेजर करती है वैल्यू। ये जो थीटा की वैल्यू यहाँ निकल के आई, ये हमेशा क्या कौन सी एंगल होगी? एक्यूट एंगल होगी। और यहाँ पे मॉड साइन भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफाइन ये नहीं कंडीशन दिया था कि यहाँ पे M1 की वैल्यू ग्रेटर है या स्मॉल है M2 के रिस्पेक्ट में। ओके, सो ये मैंने बताया नहीं था। अब यहाँ पे अगर M1 की वैल्यू आपकी ग्रेटर हो जाती है तब तो ठीक है, क्योंकि जो थीटा होगा इन दो लाइंस के बीच में हमेशा ये मिजरेबल थिंग है, और ये कभी निगेटिव में नहीं होगी इस केस में। लेकिन अगर M1 की वैल्यू छोटी हो जाती है तो ये थीटा मेरा निगेटिव में आएगा, तो वो थीटा निगेटिव में ना, इसलिए हम लोग मॉड्यूलस का यूज कर लेते हैं। ओके, सो बच्चों, हम करेंगे इस पे क्वेश्चन की अगर हमें दो स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता हो और उसका एंगल हमें उनके दोनों के बीच में एंगल निकालना हो, तो हम कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस इज π/4 and the slope of one of them is -1/3. Find the slope of other line. तो मैं यहीं पे मान लेता हूं कि स्लोप ऑफ अदर लाइन कितना है? आपका M2 है। तो हमें पता है फॉर्मूला कि tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2 होता है। अब यहाँ थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज π/4, और M1 की वैल्यू गिवन है, दैट इज -1/3। सो यहाँ क्या हो जाएगा? tan π/4 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ M1 है -1/3 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 -1/3 इंटू M2। सो यहाँ पे अब क्या आएगा? tan π/4 की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ माइनस माइनस है, कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या मिल जाएगा मेरे को? 1 प्लस 3M2 अपॉन 3 अपॉन, यहाँ क्या मिलेगा मुझे? यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूं मैं बाहर, तो यहाँ मिल जाएगा M2 -3 अपॉन 3। तो यहां से 3 और 3 कैंसिल आउट, और माइनस माइनस आपका कैंसिल, तो क्या मिला मेरे को यहाँ पे? 1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1 प्लस 3M2 अपॉन M2 -3। अब मॉडुलस है यहाँ पे, तो हो सकता है ये वैल्यू जो है आपकी जो आई है या तो प्लस में होगी या माइनस में। तो मॉड साइन जैसे हम हटाएंगे तो इसको दोनों साइड दोनों साइंस में ब्रेक करते हैं हम। तो ये क्या हो गया? +-1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3M2 अपॉन M2 -3। अब एक बार प्लस के साथ इक्वेट कर लो, M2 की वैल्यू आएगी, एक बार माइनस के साथ कर लो। सो प्लस के साथ करके वैल्यू निकालते हैं, तो +1। अब जैसे हमने +1 लिया तो ये राइट साइड में आके मल्टीप्लाई होगी थी टर्म, तो 1 इंटू M2 -3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3M2। सो यहाँ पे M2 को एक जगह लाते हैं और 1 को इधर लेके जाते हैं, तो -3 और ये 1 आएगा तो -1 कितना हो जाएगा? -4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3M2 है, M2 को आप इधर लाओगे तो -M2, तो दैट इज 2M2। तो यहां से M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? M2 विल बी कैंसिल आउट,
-2, एक m2 की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई। अब अगर हम -1 टर्म के साथ इसको खोलते हैं तो -1 ये मल्टीप्लाई में आएगा, क्या हो जाएगा, m2 -3 इज इक्वल्स टू 1 + 3m2 माइनस m2, और इसको इधर लाएंगे राइट साइड में तो क्या हो जाएगा 4m2, ये माइनस माइनस +3 और ये इधर आएगा -1, तो +3 -1 2, तो यहां से ये कैंसिल आउट होगा, तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों यहाँ से 1/2। तो इस केस में हमें m2 की दो वैल्यू मिली है, मतलब कि लाइन दो तरीके से हो सकती है, दो स्लोप के साथ वो लाइन हो सकती है। तो ये कैसे मालूम चला, क्योंकि मॉड साइन था यहाँ पे, हमने इसको ब्रेक किया, जब मॉड हटाया तो यहाँ पे हमने ये जो मेन पॉइंट है उसमें मैं फोकस करा रहा हूँ कि इसको हमने प्लस माइनस के साथ खोला है, क्योंकि अगर ये प्लस होती या माइनस हो, ये अगर मॉडुलस के साथ है तो हमेशा खुल के क्या आएगा +1 ही होगा, ये हमेशा पॉजिटिव के साथ ही रहेगा। तो बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। सो बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन passes through the point 3, -2 and making an angle 60 degree with the angle with the line √3x plus y is equals to 1। तो यहाँ पे बच्चों आपको एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, क्या है √3x plus y is equals to 1। इसके साथ ये एक लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है, और ये जो लाइन है एक पॉइंट से क्रॉस करिए, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 3, -2। तो आपको इस लाइन का इक्वेशन बताना है कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि दो लाइन के बीच में एंगल आपको गिवन है, तो यहाँ से आप स्लोप निकाल लोगे, एंड जैसे ही आपको स्लोप मिलेगा तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके आप इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड कीप लर्निंग विद अध्ययनिक्स।